हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम is being charged by a 120 volt DC supply using series resistance of 15.5 ohm। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली समझने की ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी एक ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारी एक डीसी सप्लाई। ठीक है, और हम एक बैटरी को इस डीसी सप्लाई से चार्ज कर रहे थे। हमने यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लिया था और जैसे कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमें दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ड्राइंग ऐसी होगी। हम यहाँ पे कहते हैं बैटरी का ईएमएफ ई, यहाँ पे आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई होगा करंट आई और ये हो गया डीसी सप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे डीसी सप्लाई बच्चों में कितना दिया था 120 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ दिया था हमें 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया था 0.5 ओहम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास था 15.5 ओहम। ठीक है, अब आप ये सोचो कि भाई ये मैंने बैटरी इस पैटर्न से क्यों जोड़ी। यहाँ पे देखिए कि ये बैटरी जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स जोड़ी है और ये बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जोड़ी है। तो बच्चों उसका रीज़न ये है कि हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि हमें ये जो दोनों बैटरीज थी वो इस पैटर्न से जोड़नी थी कि ये चार्ज हो जाए। ठीक है, अब किसी भी बैटरी को चार्ज करने का तरीका होता है बेटो कि उसमें जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जो है वो दाखिल हो रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डीसी सप्लाई है वो डिस्चार्ज हो रहा है और ये जो हमारी बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है यानी कि 8 वोल्ट है वो क्या हो रही है चार्ज, क्योंकि आप देखिए करंट की डायरेक्शन कहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल की इनसाइड है। ठीक है, समझ में आया ये ड्राइंग हमने कैसे बनाई। ओके, चलिए अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरनल वोल्टेज what is the terminal voltage of the battery during charging। ठीक है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, अब बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज का बच्चों फॉर्मूला हुआ करता था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी I की। तो I हमें कैसे मिलेगा, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ इस लूप को नाम दे देता हूँ ABCD। अब हम क्या करेंगे बाय KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। KVL इन लूप ABCD और A। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या कर दिया किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया। अब देखो जैसे हम यहाँ से A से हमारी जो जर्नी है यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे A से B की ओर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, उसका पोटेंशियल है V, तो हम नेगेटिव टर्मिनल के लिए पोटेंशियल को तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं प्लस V। फिर आगे गए, यहाँ पे आया देखो पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस E। अब आया रेजिस्टेंस R। अब देखिए करंट जो है वो क्या है I है, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो हम सिंपल है करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो हम माइनस लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस आई आर। राइट बच्चों, और फिर हम बी सी और अब पहुँच गए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन में ही हम जर्नी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस आई आर। राइट बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से हम माइनस आई को कॉमन निकालेंगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर माइनस सिंबल है वो सामने की साइड गया तो प्लस I इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और I इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा V माइनस ई अपॉन R प्लस R। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे करंट।
अब मैं क्या करूँगा, सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा। कैपिटल V की वैल्यू थी 120, EMF था 8 वोल्ट, स्मॉल r था 0.5 और कैपिटल R था 15.5। ठीक है बच्चों, चलिए 120 माइनस 8 वो तो सिंपल है भाई, ये हो गया 112.5 प्लस 15.5 ये हो गया 16। ठीक है बच्चों, चलिए 112 अपॉन 16 कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर। तो बच्चों ये मुझे मिल गया करंट। ठीक है, बट मुझे करंट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना हुआ करता था। तो बेसिकली जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते थे उसमें हम क्या लेते थे, V इज इक्वल टू E माइनस IR। बट बच्चों नोट करिए कि उन सारे क्वेश्चंस में हमारी जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज होती रहती थी। ठीक है, बट इन दिस केस बच्चों हमारी जो बैटरी है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। बट यहाँ पे हम V डैश कहेंगे क्योंकि V तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे चूज कर लिया था। ठीक है, तो V डैश इज इक्वल टू E प्लस IR। तो E की वैल्यू रख दीजिए भाई, कितना था EMF 8 वोल्ट प्लस I करंट यानी करंट मिला था 7 और रेजिस्टेंस था 0.5। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 0.5, 0.5 यानी 1/2, ये हो गया 3.5। तो ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट। राइट बच्चों, तो ये मुझे मिल गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी V डैश इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। बट क्वेश्चन जो है वो अभी भी अधूरा है। अभी एक और क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। मतलब कि इस चार्जिंग सर्किट में हमें इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाने की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है, यानी कि करंट को रिड्यूस कर देता है। और करंट रिड्यूस होने के कारण बच्चों हमें पता है कि इस सर्किट में जो हीटिंग इफेक्ट होती है, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हीट H इज इक्वल टू I²RT, जितना I ज़्यादा होगा उतना हीट लॉस ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे इस चार्जिंग सर्किट में हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ा होता है ताकि हीट लॉस हमें कम हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजी लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।